बच्चों क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज़। आपको इवेलुएट करना है, आइडेंटिटी का यूज़ करके इवेलुएट करना है। 99 टू द पावर 3 कुल 3 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। तो आपको एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन आप ऐसे भी रिजल्ट निकाल सकते हैं 99 इंटू 99 इंटू 99 क्यूबिंग हो जाएगी। लेकिन आपको जो कहा गया है वो आइडेंटिटी का यूज़ करके आप इसका आंसर यानी इवेलुएट करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आपको इस फिगर को इस तरह से ब्रेक करना है कि एक टर्म 100, 1000 या 10 आवे, जिससे कि कैलकुलेशन इसके स्क्वायरिंग करने में या क्यूबिंग करने में आसानी होती है। तो सबसे पहला वाला जो आपका है वो 99 का क्यूब आपको निकालना है। तो 99 को हम ब्रेक करेंगे। मैंने आपसे बताया कि हमको ध्यान रखना होता है कि इसको हम ऐसा ब्रेक करें कि एक टर्म हमारा 100 जरूर आ जाए। तो 99 का क्यूब इसको हम लिख सकते हैं, 99 को हम 100 माइनस 1 का क्यूब लिख सकते हैं। अब इसको आप पहचानिए, ये a माइनस बी का होल क्यूब आपको दिख रहा है, आइडेंटिटी वही लगेगी a माइनस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ब्रैकेट में a माइनस बी। ए का क्यूब, ए आपका क्या है 100, यानी क्यूबिंग करिए 100 का क्यूब माइनस बी क्यूब यानी 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 ए माइनस बी 100 माइनस 1। प्रोसेस वही है, वहाँ वेरिएबल में कर रहे थे, यहाँ आपको नंबर में करना है। 100 का क्यूब हो जाएगा यानी 0 जो है 2 0 यहाँ पे है 2 to 4 to 6, 1 के बाद 6 0। 1 का क्यूब 1 होता है, माइनस 300 से मल्टीप्लाई होगा तो 300 हो जाएगा और 100 माइनस 1। अब इस 300 को हम बारी बारी से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वाला टर्म एज इट इज रहेगा माइनस 1। ये एक माइनस का नंबर है, ये प्लस का नंबर, तो रिजल्ट मेरा माइनस में आने वाला है। और जीरो कितने हो जाएंगे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, यानी 4 जीरो हो जाएंगे। माइनस 300 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 300 आएगा। सारे पॉजिटिव वाले टर्म एक तरफ कर लेते हैं, तो यहाँ पे 300 हम ऐड कर देते हैं, 300 ऐड हो गया इसमें आके, और ये 0 ये 0 ये 0 1 एज इट इज रहेगा। और 1 जो है ये दोनों माइनस 1 और माइनस 30,000 यानी 30,000 1 हो जाएगा। माइनस के नंबर प्लस के नंबर अलग ऐड कर लिया, माइनस के नंबर अलग ऐड कर लिया। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से तो जो रिजल्ट हमको मिलेगा वो मिलेगा 970299। इस तरह से आइडेंटिटी का यूज़ करके हमने इसको इवेलुएट कर दिया। 99 का क्यूब हो गया यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 यानी 970,299। आप इंटरनेशनल सिस्टम में ऐसे पढ़ सकते हैं, या 9,70,299 इंडियन सिस्टम में आप ऐसे पढ़ सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। 102 का क्यूब है। प्रोसीजर हमारा सेम होगा, हमको कोशिश करनी है कि एक टर्म मेरा 100 आ जाए। तो 102
के क्यूब को हम इस तरह से ब्रेक करेंगे कि एक टर्म 100 आवे, तो 100 + 2। अब आइडेंटिटी a प्लस बी वाली लगेगी। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? आइडेंटिटी आप जरूर लिखेंगे जिससे कि पता लगे आप किस आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हैं। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। a आपका क्या है? 100 है। b आपका क्या है? 2 है। a क्यूब यानी 100 का क्यूब। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं ये सब, केवल ध्यान देना है। 2 का क्यूब, b आपका क्या है? 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए की जगह पे 100, बी की जगह पे 2 ब्रैकेट में a प्लस बी 100 + 2। स्क्वायरिंग क्यूबिंग कर दीजिए। 2 जीरो है तो क्यूब में आके 6 जीरो हो जाएंगे। 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 जीरो। 2 का क्यूब 8 होता है प्लस 3 2 जा 6 और 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 600। 100 + 2। अगले स्टेप में 600 को हम ब्रैकेट के अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। +8 प्लस 6 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो मेरा रिजल्ट प्लस में आएगा क्योंकि प्लस यहाँ भी है प्लस यहाँ भी है, और 4 जीरो हो जाएंगे। 2 इसके जीरो 2 इसके जीरो प्लस 602 से मल्टीप्लाई होगा तो 1200। जितने भी प्लस के नंबर हैं उसको हम एक तरफ कर लेते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 ये भी प्लस का है। सारे प्लस के नंबर हैं, कोई भी माइनस का नंबर नहीं है। प्लस 60,000 प्लस 1200 प्लस 8। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1061208। यानी इंडियन सिस्टम में हम पढ़ें 10,61,208। 102 को का क्यूब जब हमने इवेलुएट किया तो आइडेंटिटी का यूज़ करके, तो ये आंसर आ गया हमारे पास। इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, 998 का क्यूब। तो प्रोसीजर हमारा सेम होगा, कॉन्सेप्ट जो है वो सेम होगा। हमने आपसे बताया कि एक टर्म हमको ब्रेक इस तरह से करना है कि 100 मिले, 10 मिले, 1000 मिले या 10,000 मिले, जिससे कि स्क्वायरिंग या क्यूबिंग करने में कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो 998 यानी 998 के क्यूब को हम लिखेंगे 1000 माइनस 2 का क्यूब लिखेंगे इसको। a माइनस बी का ये होल क्यूब हो गया। a माइनस बी का होल क्यूब, अब इतना क्वेश्चन करते करते आप जानते हैं, फिर भी आप लिखेंगे। a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अब a और b को आप पहचान रहे हैं, बस वैल्यू पुट करते जाना है। a की जगह पे आपका 1000 आ जाएगा, यानी 1000 का क्यूब माइनस b का क्यूब यानी 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 इंटू 2 ब्रैकेट में a माइनस बी यानी 1000 माइनस 2। चलिए क्यूब करिए, तो 3 यहाँ पे हैं ऑलरेडी, इसका जब क्यूब करेंगे तो 3 + 3 6 + 9 यानी 1 के बाद 9 0। 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 2 2 4 2 8। ये हमारा रिजल्ट माइनस में आएगा। 3 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 और 1000 से 6 मल्टीप्लाई हुआ तो 6000। 1000 माइनस 2। कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है, गलती ना हो। यहाँ हमारे पास कितने जीरो थे? 9 जीरो थे।
-8, माइनस का नंबर प्लस के नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो 6 1 जा माइनस में आएगा रिजल्ट, 6 1 जा 6 और 0 कितने हो जाएंगे, 3 इसके और 3 इसके, यानी 1 2 3 4 5 6 0 हो जाएंगे। माइनस का 6000 माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में नंबर आएगा और 6000 इंटू 2 यानी 12000। प्लस के नंबर को एक तरफ कर लेते हैं, सारे माइनस के नंबर को एक तरफ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, प्लस का नंबर आपका है 12000 माइनस कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 जीरो लगा देते हैं और लास्ट में 8 लिख देते हैं। 6 के बाद 1 2 3 4 5 जीरो और लास्ट में 8। चलिए ये ऐड हो जाएगा, इसके बाद इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ऐड होने के बाद ये आएगा हमारे पास, यहाँ से बदल जाएगा 1 2 12000 है, यहाँ से बदलेगा 1 2 0 0 0 और इसके पहले एज इट इज रहेगा। ये ऐड हो गया, माइनस 6 1 2 3 4 5 जीरो थे 8। अब इसमें से हम जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 9 9 4 0 1 1 9 9 2। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से आइडेंटिटी का यूज़ करके हमने 998 का क्यूब इसको इवेलुएट कर दिया और उसको इंडियन सिस्टम में आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ेंगे 99,40,11,992 99,40,11,992 ये आपका आंसर आ गया। तो बिना एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन के आइडेंटिटी का यूज़ करके आपने इवेल्युएट कर दिया इसको। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 के कुल 3 पार्ट थे और तीनों पार्ट को आपने देखा। होप आपके समझ में ये क्वेश्चन तीनों आए होंगे अच्छे से। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग इसी एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। आपको किसी क्वेश्चन में किसी तरह का डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।